मम्मी के लफ्ज के बारे में शायद ही कोई होगा जिसको इल्म ना हो कि ये क्या होती है। और वैसे भी पूरी दुनिया में फिरौन की मम्मी के किस्से बहुत मशहूर हैं और ये मम्मी आज भी मौजूद है, जो हमारे लिए बाइसे इबरत भी है। बहुत लोगों का ये जानने को दिल करता है कि वो कौन सी तरह की थी जिनके जरिए मुर्दों को मम्मी में बदलकर सदियों तक महफूज कर लिया जाता था। आइए इसके बारे में आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। कदीम मिस्र में एक वसी अहाते में मरकजी जगह थी जहां लोगों को उनकी मौत के बाद हनूत करके उनकी मम्मियां तैयार की जाती थी। पुराने जमाने में मम्मी बनाने का क्या तरीका राइज था और इस अमल में कितना वक्त लगता था। इसका आगाज कुछ इस तरह किया जाता था कि जब कोई शख्स मर जाता तो घर में उसकी मौत की मरवजा रसूमात मुकम्मल होने के बाद उसकी लाश को मरकजी माबद में लाकर बड़े पुजारी के हवाले कर दिया जाता था, जो उसे उस चबूतरे पर लिटाकर हनूत करने का अमल जारी करता था, या आप कह लें कि उसका वो आगाज करता था। चूंकि उनका ईमान था कि ये मरे हुए लोग एक बार फिर से जिंदा होंगे, इसलिए उनके जिस्म के सारे अज़ा को भी निकालकर महफूज कर लिया जाता था। सबसे पहले मुर्दे के बाएं पहलू में शगाफ लगाकर जिस्म से निस्बतन जल्द खराब होने वाली नरम अज्जा जैसे मैदा, अंतड़ियां, जिगर, दिल और फेफड़े निकाल लेते थे। फिर एक मखसूस आले से नाक के जरिए उसके दिमाग को भी एक खास तरकीब से बाहर खींच लेते थे। उनके नजदीक ये एक गैर जरूरी चीज थी जिसको हनूत करना जरूरी नहीं था, इसलिए वो इसको जाया कर देते थे। हाँ, दिल को अलबत्ता उसकी अपनी जगह पर ही वो छोड़ देते थे, क्योंकि इसको वो अकल और दानिश का मंबा तस्वर करते थे। इस दौरान लाश की चीरफाड़ करने वाले पुजारी अपने चेहरे पर ऐसे नकाब चढ़ाए रखते जिन पर मुख्तलिफ जानवरों की शक्लें बनी होती थी, ताकि मुर्दे की हिफाजत करने वाले देवता उनको पहचान न सकें और उनका ये अमल कहीं बाद अज़ां उनके लिए किसी तबाही का पैगाम न बन जाए। चबूतरी के पास ही खड़ा हुआ बड़ा पुरोहित इस दौरान बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ता रहता था और इन चीर फाड़ करने वाले पुजारियों पर मुसलसल छोटी छोटी कंकरियां फेंकता था, ताकि देवताओं को उन लोगों से अपनी नफरत के इजहार का तासुर दिया जा सके जो उस लाश की बेहरुमती कर रहे थे। ये उनकी रस्म या अकीदे में शामिल था। इसके बाद वो लाश के अंदरूनी अज्जा को एक खास किस्म के नमक और मसाला वगैरह लगाकर धोते और फिर इनको खुश्क होने के लिए महफूज जगह पर रख देते थे। फिर लाश को हनूत करने का अमल शुरू हो जाता था। वो नमक और मसाला जात क्या थे, इस बाबत ठीक तरीके से आज तक अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पुजारी लाश को अच्छी तरह एक खास नमक वाले पानी से मुसलसल धोते। इसके लिए वो शराब भी इस्तेमाल करते थे जो एंटीबायोटिक का काम करती थी। फिर वो कुछ और कीमियाई अज्जा इस्तेमाल करके लाशें 40 दिन के लिए मुलहका कमरे में सूखने के लिए रख देते थे। लाश अच्छी तरह खुश्क होकर सूख जाती तो वो सुकड़ जाती थी और उसके जिस्म पर झुर्रियां भी पड़ जाती थी, जिनको नरम करने के लिए उस पर मुसलसल कई रोज तक मुख्तलिफ तेलों की मालिश की जाती थी, जिससे जिस्म एक बार फिर नरम पड़ जाता था और झुर्रियां भी गायब हो जाती थी। आखिरी मरहले में इस पर मोम और तेल में डूबी हुई सूती पट्टियों को बांधना शुरू किया जाता। पट्टियों को कुछ इस तरह लपेटा जाता कि बाद में मरने वाले का नाम और कबीले या सोसाइटी में उसके मुकाम के बारे में लिखी हुई लकड़ी को छोटी छोटी तख्तियां रख कर बआसानी इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा मुर्दे की माली हैसियत के मुताबिक इन पट्टियों में तलाई जेवरात, कीमती पत्थर या हीरे जवाहरात वगैरह भी रखे जाते थे। इसके अलावा पट्टियों के आखिरी सिरे पर एक बार फिर मुर्दे का नाम वगैरह तहरीर करके उनके ऊपर कोई गूंदनुमा मसाला डालकर छोड़ दिया जाता था। अब गोया लाश के हनूत करने का अमल मुकम्मल हो गया। इस दौरान जब जिस्म के अंदर से निकाले गए अज्जा खुश्क हो जाते तो उनको भी एक खास तरीके से हनूत करके मट्टी से मज़य्यन मर्तबानों में रख दिया जाता था। ये 4 मर्तबान होते थे जिनके ढक्कन मुख्तलिफ अशकाल और जानवरों के चेहरों से मुशाबा होते थे। ये उनके 4 अहम देवताओं से मुशाबत रखते थे। उनके अकीदे के मुताबिक ये उन अज्जा की हिफाजत के जिम्मेदार थे। एक मर्तबान का ढक्कन गीदड़, एक औकाब, एक बबून बंदर और एक इंसानी शक्ल में बना हुआ होता था और हर एक मर्तबान जिस्म के मखसूस हिस्से को हनूत करने के काम आता था। मसलन गीदड़ के ढक्कन वाला मर्तबान मैदे
اور عقاب والا انتڑیوں کے اجزاء کے لیے مخصوص ہوتا تھا۔ اسی طرح بندر کے ڈھکن والے مرتبان میں متوفی کے پھیپھڑے رکھے جاتے تھے اور انسانی چہرے والا مرتبان اس کے جگر کے لیے مخصوص تھا۔ بعد ازاں ان مرتبانوں میں ایک خاص قسم کا تیل اور کچھ دوسرے کیمیائی اجزاء ڈال کر اوپر ڈھکن سے بند کر کے مستقل طور پر سیل کر دیا جاتا تھا۔ پھر غالباً کسی تحقیق کے نتیجے میں انہوں نے یہ راز پا لیا کہ ان اعضاء کو جسم سے باہر نکال کر حنوط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب انہیں لاش کے اندر ہی چھوڑ دیتے تھے۔ تاہم اپنی مذہبی روایات اور اعتقاد کے مطابق چاروں خالی مرتبان ممی کے پہلو میں رکھ دیے جاتے تھے۔ فرعونوں اور صاحب ثروت افراد کے لیے تو باقاعدہ پتھر کے تابوت بنتے تھے جن میں حنوط کی گئی لاش کو ایک سے زیادہ دھاتی، نقرئی یا طلائی تابوت میں بند کر کے سنگی تابوت میں رکھ کر پتھر کے ڈھکن سے اس کو بند کر دیا جاتا تھا، جسے اس کے پہلو سے تیار مقبرے میں رکھ کر چاروں مرتبان ایک خاص ترتیب کے ساتھ تابوت کے سرہانے رکھ دی جاتے تھے۔ حنوط شدہ جسم ایک بڑے سے ہال کی دیواروں میں بنائے گئے کبوتر کے کعبہ کی طرح کے خانوں میں رکھ کر چاروں مرتبان بھی اس کے ساتھ رکھ کر اسے چھوٹے سے قبر نما خانے کو پتھریلی سلوں سے بند کر دیا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح سے ان کا عمومی قبرستان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کھدائی کے دوران ایسے اجتماعی مدفونوں سے ہزاروں کی تعداد میں عام قسم کی ممیاں برآمد ہوئی تھی۔ بعد میں جب یونانیوں اور رومیوں نے آ کر فرعونوں سے یہ علاقہ چھین کر اپنی حکومت قائم کی تو وہ اپنی روایتیں بھی ساتھ لائے تھے، حالانکہ وہ بھی قدیم مصریوں کی طرح اپنے مردوں کو حنوط کرتے تھے، تاہم انہوں نے ممی بنانے کے اس فن کو مزید نفاست دی۔ وہ ایک خاص انداز سے مردے کے جسم پر اس طرح پٹیاں لپیٹتے تھے کہ خوبصورت ڈیزائن بن جاتے تھے۔